शुक्रिया पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान, अमन का पयाम्बर पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, तमाम रिकॉर्ड पाश। 100 इंडेक्स में 13,959 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। सरमायाकार मुतहरिक कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,65,710 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। गैर मामूली तेजी के बायस 1 घंटे के लिए कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। शुक्रिया पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान, अमन का प्याम पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, तमाम रिकॉर्ड पाश। 100 इंडेक्स में 13,959 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। सरमायाकार मुतहरिक कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,65,710 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। गैर मामूली तेजी के बायस 1 घंटे के लिए कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल 2026 को कर्ज की वापसी बर वक्त कर दी। 1 अरब 43 करोड़ डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड की अदायगी कामयाबी से मुकम्मल कर दी गई। 1.3 अरब डॉलर असल रकम जबकि बाकी सूद कीमत में अदा किए गए। अदायगी एजेंट बैंक को की गई है जो बॉन्ड होल्डर्स को रकम मुंतकिल करेगा। बॉन्ड की मैच्योरिटी तारीख 8 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कर्ज की जो बड़ी अदायगी उसकी रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7 अप्रैल 2026 को कर्ज की वापसी बर वक्त कर दी है। 1 अरब 43 करोड़ डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड की अदायगी कामयाबी से मुकम्मल कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अरब 30 करोड़ डॉलर जो असल रकम जबकि बाकी सूद कीमत में अदा किए गए। अदायगी एजेंट बैंक को की गई है जो बॉन्ड होल्डर को रकम मुंतकिल करेगा और बॉन्ड की मैच्योरिटी की तारीख जो है 8 अप्रैल 2026 मुकर्रर थी। उससे एक दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज की जो वाजिबात की अदायगी की बर वक्त कर दी है। ठीक है अशरफ, बताइएगा कि इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि हमने जो कर्ज़ की एक बड़ी अदायगी करनी है, पाकिस्तान कर्जदार है, बहुत सारे कर्ज़ों में जो है फंसा हुआ है, और ये जो अभी हमारी सफारती कामयाबी है ये किस तरह से हेल्प आउट करेगी, और ये जो अभी हमने किस्त बर वक्त अदा की है ये कितना फ़ायदेमंद है? जी, देखा जाए कोई भी अगर आप किसी से भी कर्ज लेते हैं और बर वक्त अगर अदायगी कर्ज दे देते हैं, वो एक बहुत ही अहम तस्वुर किया जाता है। बुनियादी वजह ये है कि सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है, क्योंकि बर वक्त अदायगी यानी कि एक दिन पहले जो मैच्योरिटी से पहले जब अदायगी करते हैं तो आपकी रेटिंग भी बेहतर होती है और साथ ही जो रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम भी आता है। तो माशी माहिरीन इसको जो है मुस्बत देखते हैं मईशत के लिए, और क्योंकि सरमायाकारों का जो एतमाद बढ़ता है तो मुल्क में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती है, और साथ ही देखा जाए मुकामी तौर पर जो सरमायाकार हैं वो भी सरमायाकारी बढ़ाते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए ये बहुत अहम बात है कि जो मैच्योरिटी थी मौजूदा सूरत हाल में, तो उसमें बर वक्त जो 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की जो बड़ी अदायगी है बर वक्त की गई है। एक दिन पहले जो है स्टेट बैंक के मुताबिक जो है ये कर्ज की वाजिबात की अदायगी की गई है, जिसमें सूद भी अदायगी उसमें शामिल थी। तो मजमूई तौर पर जो है 1 अरब 30 करोड़ डॉलर जो असल कर्ज था, बाकी जो रकम थी तकरीबन 12.5 करोड़ डॉलर वो सूद कीमत में अदा किए गए हैं। और ये इससे फायदा ये होगा कि सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बेहतर होगा, और क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत सारे जो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें देखा जाए कि अभी मौजूदा जंग की जो सूरत हाल थी उसमें देखा गया है कि ट्रांसशिपमेंट के जो कारोबार उसमें बड़ा इजाफा देखा गया है, और पाकिस्तान एक ट्रांसशिपमेंट के लिए जो माशी हब बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर गैर मुल्की सरमायाकारों की भी नजरें जमी हुई हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब खुशाइंद करार। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के साथ क़यादत का मुजाहिरा किया। बिलावल भुट्टो का ईरान और अमरीका की क़यादत को खैराज तहसीन। कहा, तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। जंगबंदी खिते के लिए अहम मौका करार। बिलावल भुट्टो ने कहा, खिता वसी जंग के खतरे से बच गया। बिलावल भुट्टो की पायदार अमन के आगाज़ की दुआ। अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ पर जोर। मुश्तरका खुशहाली के लिए मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। फी तोला सोना 15,700 रुपये महंगा, कीमत 5,04,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 13,460 रुपये इजाफे से 4,32,237 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 440 रुपये इजाफे से 8,184 रुपये पर पहुंच गई। आलमी बाजार में सोना $157 महंगा होकर 4,814 फी औंस पर पहुंच गया।
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को नवाबशाह के करीब हादसा पेश आया है, जिसके बाद ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल हो गई हैं। हुकाम के मुताबिक वीवीआईपी किचन लॉन्च, एक एसी बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड बोगी डिरेल हुई है। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर आने वाली थी जो शालीमार एक्सप्रेस है, उसको शहजादपुर के करीब अफसोसनाक हादसा है वो पेश आया है। ट्रेन की 3 बोगी हैं वो डिटेल हो गई हैं, जिनमें वीवीआईपी किचन लाउंज, एसी बिजनेस क्लास और एक एसी स्टैंडर्ड क्लास बोगी है वो शामिल है। और इस हादसे के नतीजे में खुशकिस्मती से किसी का जानी नुकसान है तो उसकी क्लास है वो नहीं दी गई और तीनों बोगियां जो हैं ये पटरी से उतर चुकी हैं। और राय के मुताबिक मुतलका डीएस की तरफ से जो रेस्क्यू टीम है वो जाए हादसा की तरफ रवाना है वो कर दी गई है और जैसे ही टीमें जाए हादसा के करीब पहुंचेंगी तो वहां पर रेस्क्यू का अमल है वो शुरू किया जाएगा। जैसे ही हादसा ये पेश आया है तो फौरी तौर पर मुसाफिरों को जो है वो ट्रेन से वो उतार लिया गया है और ये हादसा जो है शहजादपुर रेलवे स्टेशन के करीब है वो अब तकरीबन आधा घंटे कबल पेश आया है। जी बताइएगा हादसे की क्या वजूहात हैं, किस तरह से पेश आया है सईद? हादसे की वजह से भाई मालूमात जो आई है वो यही आई है कि जो हादसे की वजूहात है उसमें बोगियों का फिट ना होना और जो ट्रैक की खस्ताहाली जो है वो सबब बन सकती है। फिलहाल हादसा के हवाले से अभी रेस्क्यू टीमें हैं वो जय हादसा पहुंच रही हैं। जैसे ही रेस्क्यू टीमें जय हादसा पहुंचेंगी उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद ही ये चीज खुल के सामने आएगी कि हादसे की असल वजूहात क्या थी। फिलहाल राय के मुताबिक जो कोचेस की अदम दस्तयाबी है और कोचों का फिक्स ना होना है उसकी वजह से गुज़श्ता 2 माह से आए रोज हादसा है वो पजीर हो रहे हैं और ये भी तवक्को की जा रही है फिल वक्त कि हादसे की जो वजह है वो ट्रैक की खस्ताहाली और कोचेस की जो खस्ताहाली है वो ही इसके पीछे जो चीज होगी वो सामने आएगी। जी सईद, बताइएगा जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि ट्रैक खस्ता हाल है, इस तरह से तो इस तरह के कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। डेली बेसिस पर जो लोग हैं ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं, तो क्यों इसको सही नहीं किया जा रहा, मुरम्मत क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, ट्रैक की खस्ताहाली के हवाले से मुतअद्दिद बार अखबारात और दीगर चैनल के जरिए चीज़ें सामने आती तो जरूर है, लेकिन जो रेलवे इंतजामिया है वो ये मुख्तियार करती हुए है कि ML1 जो कि पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान की बैकबोन है उसकी मंसूबे के आगाज के साथ ही ये ट्रैक जो है कराची से लाहौर और लाहौर से आगे पेशावर तक ठीक किया जाएगा। फिल वक्त फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना है कि रेलवे काम है वो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिए लगाए भी जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो 100% जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ पाते। अभी भी अगर कोचिस की बात कर लें तो रेलवे के अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा ऐसी बोगियां हैं जो कि शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ट्रेनों को जो है वो शॉर्टफॉल के साथ है वो चलाया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी जो रेलवे वर्कशॉप रीजन है वो फंड्स की किल्लत की वजह से जो बोगियों की बर्बाद मरम्मत ना करने का बहाना है वो बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो रेलवे के अंदर अफसरान की जो नाकस हिकमत अमली है और रेलवे की जो मजदूर यूनियन है उनकी तरफ से काम ना किया जाना और अफसरान की जो नाकस हिकमत अमली की वजह से जो बोगियां हैं वो बर वक्त मुरम्मत है वो नहीं हो पाती और दूसरी तरफ सिविल जो शोबा जाता है रेलवे का उसकी तरफ से बर वक्त तरीके से रेलवे ट्रैक की बहाली का अमल है वो पूरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये आए रोज हादसा होते हैं। आए रोज हादसा रूनुमा होते हैं। सईद अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध पुलिस की जानिब से CPEC की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। IG सिंध की इजाज़त से 130 पुलिस कांस्टेबल्स को भर्ती कर लिया गया है जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, जगह कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, कराची पुलिस में और सिंध पुलिस में भर्तियों की बातें तो हम सुनते रहते हैं कि जी भर्तियां होने वाली हैं, लेकिन अब भर्ती वाकई होना शुरू हो गई है क्योंकि जो सिंध हुकूमत है और जो सिंध पुलिस है वो CPEC की जो सिक्योरिटी के मामला हैं उसमें इंतहाई हमें संजीदा दिखाई देती है। तो इस हवाले से अभी फ़िलहाल जो खबर सामने आई है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है IG सिंध के ऑफिस से यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस से, जिसमें एक लिस्ट भी जारी की गई है कि नई रिक्रूटमेंट की गई है CPEC के लिए, ख़ास
तौर पे, जिसमें 130 पुलिस कांस्टेबल्स को जो है वो भर्ती किया गया है पहले मरहले में, जिसमें 126 मर्द एहलकार शामिल हैं, जबकि 6 जो है वो ख़वातीन एहलकार शामिल हैं। इस तरह 130 जो एहलकार हैं उनको इस वक्त जो है वो किया गया है, रखा गया है पुलिस के महकमे में। पहले इनका CR वगैरह क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, इनकी तालीम स्नात चेक की गई, तमाम तर चेकिंग के मराइल से गुजरने के बावजूद इनको फ़ाइनल कर दिया गया है। इनकी लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं जो कि सिटी 21 ने जो है हासिल कर ली हैं। इस लिस्ट के मुताबिक और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम के तमाम एहलकार 3 साल के लिए प्रोबेशनरी पीरियड पर यानी कि आजमाइशी तौर पर जो है इनको रखा गया है। CPEC में ड्यूटियाँ करेंगे। स्पेशल जो प्रोटेक्शन यूनिट है उसको ये रिपोर्ट करेंगे उसकी DIG को, जिसके बाद इनको CPEC की ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा, वहाँ ये अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। और 3 साल के दौरान में अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी रहती है और इनका काम बेहतर रहता है तो इनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा और इनकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी। फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और पहले मरहले में जो है वो CPEC की ड्यूटी के लिए ख़ास तौर पर जो है वो 130 पुलिस एहलकारों को सिंध पुलिस में भर्ती कर लिया गया है और इसमें मज़ीद अब जो है भर्तियाँ जारी हैं। जी, यहाँ आपको रात गए कलरी पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम भत्ताखोर निकला। मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंगवार शाहनवाज गोल्डन ग्रुप से है। मुलजिम ने ताहिर नामी ताजर से 5 लाख रुपए भत्ता मांगा था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। कलरी पुलिस का रात गए एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मुलजिम का ताल्लुक जो है वो लियारी गैंग वॉर से है। कौन सा ग्रुप का ये कारिंदा है और इससे कबल जो है वो इसका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और किन लोगों का ये नाम इस्तेमाल करके भत्ता वसूली करता था, ये जानने के लिए SHO कलरी हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा, मुलजिम आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, लियारी गैंग वॉर से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है, कौन से ग्रुप से इसका ताल्लुक है और कितनी FIR है इसके ऊपर पहले से? देखिए, कल हमारे पास एक कंप्लेंट आई, कंप्लेनेंट ताहिर हुसैन के नाम से आया, जिसने बताया कि पिछले चंद दिनों से मुझे जर्मनी के नंबर से कॉल्स आ रही हैं जो भत्ता वसूल करने की बात कर रहे थे। 5 लाख रुपए इन्होंने डिमांड की थी। तो जिसने पहले इसको ये बोला कि जी मैं जायद लाडला को आपकी तरफ उनके लड़के भेजूँगा, फिर उसने वसीला लाखों का भी नाम लिया कि मैं उसका भाई का बंदा हूँ, जहांगीर पठान मेरा नाम है। फिर जब इसको हमने ट्रैप किया कि भाई आप आएँ, 1 लाख रुपए पे बात हुई कि आप आएँ, आपको मैं 1 लाख फ़िलहाल दे सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद पैसे दूँगा। तो रात को इन्होंने टाइम दिया कि मैं अपने लड़के भेजूँगा, वो आपसे पैसे लेके जाएंगे। तो हमने अपनी रंचोड़ लाइन के इतराफ मारवाड़ी लाइन में गैस लोड शेडिंग बरकरार है। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। अहले इलाका के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल से गैस की शदीद किल्लत है। घरेलू ख़वातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। मुतालिका हुकाम फौरी नोटिस लें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइएगा। इस वक्त मैं कराची के इलाके मारवाड़ी लाइन्स में मौजूद हूँ, एक रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे साल भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस बिल के है ही नहीं सिरे से यहाँ पे, लेकिन बिल इतने ज़्यादा हो गए कि यहाँ पे शहरी खास तौर पर जो परेशान है, खासतौर पर ख़वातीन यहाँ पे जो घरों में घर संभालती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। इनसे जान लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितना कंजस्टेड एरिया है, कितनी ज़्यादा आबादी है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ गैस है, ना लाइट है। कल की बात ले ले, 2 दिन से यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं थी, सब परेशान थे। रात को 1:30 बजे लाइट आई है, इसके बाद दोबारा से वही लोड शेडिंग। गैस का यहाँ ये इशू है कि गैस बिल्कुल भी नहीं है लाइनों में, लेकिन बिल हज़ारों में। सिलेंडर भरवाने जाओ तो 500 रुपये किलो, ठीक है, वो सिलेंडर के पैसे अलग निकाले, गैस के बिल के पैसे, बिजली के बिल के पैसे, ये सब अलग निकाले। लाइनों में पानी है नहीं, पानी भी ख़रीदो, तो हम बिल दे किस चीज़ के लिए रहे? जब मिल कुछ नहीं रहा तो फिर हज़ारों के बिल, हज़ारों रुपये हम दे किस चीज़ के लिए रहे? ये कहाँ जा रही है हमारे पैसे? अच्छा, आप मुझे बताइएगा, गैस ना होने से क्या परेशानियाँ, मुश्किलात वगैरह पेश आती हैं? गैस ना होने से बहुत ही मुश्किलात और परेशानियों को हमें करना पड़ा सामना। पूरा रमज़ान के महीने में हमारी गैस नहीं थी। कुछ माह पहले गैस तो चले गए थे, 8-7 महीने हो गए हैं, तो गैस नहीं होती है तो हमारे खाने का, पीने का, यहाँ तक कि जब सर्दियाँ होती है पानी गर्म करना, चाय बनाना, खाना बनाना सब गैस पे ही होता है ना। अब सिलेंडर बढ़ा के हम कितना करवाएंगे? 500 रुपये निकालो सिलेंडर का अलग से कर। सारे मामूलाते ज़िंदगी ठप हो चुके हैं, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जब वही मैसर नहीं है तो क्या करें हम? किस तरह से जिएंगे? बच्चों को किस तरह से हम लेकर सर्वाइव कर सकते हैं सोसाइटी में? अब आप ये बताएं, ये हुकूमती इदारे हम लोगों को, कि किस तरह से हम जिए अब।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद थीं और ये सिर्फ एक दो ख़वातीन नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाली बहुत सी ख़वातीन और बहुत से शहरियों का यही मसाइल है कि गैस यहाँ पे सिरे से नहीं है, जिसकी वजह से इनको सिलेंडर लेने पड़ते हैं और सारी आमदनी जो है वो सिलेंडर लेने पे जो है वो गुजर जाती है। और साथ ही साथ गैस ना होने की वजह से घरों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, खाना पकाने में मुश्किलात है और ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जो अब तक ये जो इलाका है ये इससे जो है गुजर रहा है। जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास 10 अप्रैल दोपहर 3 बजे बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में होगा। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल के इजलास में अहम करारदादें पेश की जाएंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का अहम इजलास जो है तलब कर लिया गया है। 10 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास होगा, जिसकी सदारत जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास में जो है बल्दिया उज़्मा कराची के विजिलेंस स्क्वाड के लिए 20 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खरीदारी की मंजूरी जो है वो ली जाएगी, जबकि इसके साथ साथ एम्प्रेस मार्केट की बहाली से मुतालिक भी अहम करारदादें जो है वो पेश की जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल के इजलास में एम्प्रेस मार्केट में ग्रोसरी और सब्जी सेक्शन बनाने की मंजूरी जो है वो ली जाएगी, जबकि मीट सेक्शन की मुंतकली से मुतालिक भी अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। इजलास में कराची के मसाइल हल करने से मुतालिक जो है अहम करारदादें पेश की जाएंगी। ये बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का अहम तरीन इजलास जो है जुम्मे को दोपहर 3 बजे कौंसिल हॉल में होगा, जिसमें तमाम सिटी कौंसिल के अरकान को शिरकत की हिदायत जो है वो दी गई हैं। जी।